चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। क्या नाम है? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसके राइटर कौन है? अमिताभ घोष। ये देखो, ये है व्यक्ति अमिताभ घोष, ठीक है, एक इन्हीं का नाम है अमिताभ घोष। और ये जो व्यक्ति ये है क्या? आगा शाहिद अली। इन दोनों के बीच में बहुत गहरी क्या थी? दोस्ती। तो ये चीज भी थोड़ा सोचने वाली बात है, मतलब इतना भयानक दोस्ती था ना, मतलब समझ लो इतनी अच्छी दोस्ती थी। एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों का रिलीजन अलग अलग, लेकिन दोस्ती में कोई इस तरह का फूटफाट है भी नहीं, अब पहले था भी नहीं, आजकल ज्यादा होता है, ठीक है। तो आगा शाहिद अली, एक वर्ड इसमें आया, एक ट्रिब्यूट। क्या नाम आया? ट्रिब्यूट। ये एक तरह का ट्रिब्यूट है। ये जो कहानी लिखा गया है ना, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये एक ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। मतलब जैसे मान लिया जाए कोई डेथ कर जाता है, अरे डेथ करता है ना, तो हम लोग क्या देते हैं उसको? श्रद्धांजलि। और भी मान सम्मान के साथ, जितना इज्जत करते हैं। जैसे अभी फिलहाल में रतन टाटा चले गए हम लोग के बीच, तो तुमको पता है लगभग लगता है कि कई में लोग उनकी विदाई में गए थे। फ्यूनरल उसको वर्ड बोलते हैं, फ्यूनरल, ठीक है। क्यों? वो एक तरह का श्रद्धांजलि देने का क्या हुआ है? तरीका हुआ। देखो कहीं कहीं कहा गया है, तुम कितना नेक काम किए हो और समाज में तुम्हारा कितना वैल्यू है ना, वो उस समय पता चलेगा जब तुम्हारी मृत्यु होगी और कितने लोग तुम्हारी अंतिम यात्रा में गए, इसी से पता चलेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? और रतन टाटा के ट्रिब्यूट, अभी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए अभी घोषणा हुआ, पता है कि नहीं तुम लोगों को? भारत सरकार ने घोषणा किया कि हम उसको क्या देंगे? उनको भारत रत्न। क्या देंगे? भारत रत्न। लेकिन यही थोड़ा सा गड़बड़ लगा हमको। वो रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न जीते जी मिलना चाहिए, क्योंकि जानते हो, बताते हैं हम तुमको कि लगभग अपने इनकम का रतन टाटा 90% डोनेट कर देते थे। 90%। एक लाइन में कहीं कहा गया था कि जितना अभी अंबानी या अडानी का इनकम है ना, कमाई, जितना उनके पास पैसा है अंबानी और अडानी के पास, उतना वो दान किए। अब सोच लो कि अगर वो दान नहीं किए होते तो कितना होता। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। सोच लो कि जो आदमी, समझ लो एकदम ऐसे समझ लो कि किसी व्यक्ति का इनकम 1 लाख रुपया महीना है, तो 90,000 रुपया वो केवल क्या कर देता है? दान कर रहा है। फिर भी उनके पास अरबों की संपत्ति थी। इतना दान करने के बाद भी अरबों की संपत्ति। तो सोच लो कि दान नहीं करते तो कितना होते। तो वो ट्रिब्यूट देने का एक तरीका था। हम क्या बोले, हमको अच्छा लगा कि उनको भारत रत्न मिला, लेकिन मिलना चाहिए था जीते भी। लेकिन भारत रत्न तो भारत देश के द्वारा दिया जाता है। मैं शुरू से देखोगे ना, भारत रत्न किसको दिया गया है, तुमको देख के गुस्सा भर जाएगा। जानते हो, शुरू से तुम देखोगे ना, मैक्सिमम लोग नेता है, नेता लोग को भारत रत्न दिया गया। बताओ, नेता है। पॉलिटिक्स क्या हुआ? एक सेवा हुआ, जनता की सेवा। और पॉलिटिक्स कर भी रहे थे किसके लिए? अपनी पार्टी की भलाई के लिए, ठीक है। पॉलिटिशियन अच्छे भी होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बुरे भी होते हैं, लेकिन तुम देखोगे मैक्सिमम पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन समझते हो ना, वो चीज थोड़ा सा दिक्कत है। अरे अच्छा टॉपिक में हटा देते हैं। तो ये ट्रिब्यूट देने का तरीका जानते हो क्या था? ये ट्रिब्यूट क्यों है? दरअसल आगा शाहिद अली को जब पता चल गया था ना कि उनको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है बेटा? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। क्या था? कैंसर भी या फिर ब्रेन। अब उस समय ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं था। अभी भी देखो, अभी है इलाज, लेकिन जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, पता है? तो हाँ, इतना करोड़ों रुपया लग जाता है, इसीलिए बोल देता है उसका इलाज नहीं। अब हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग के लिए कहाँ से आएगा करोड़ रुपया? संभव है? युवराज सिंह के पास तो अरबों रुपया था। अरे यार, सरकार से नहीं भी मिलेगा ना। युवराज सिंह के बारे में जानता है? क्या है? तो
अरे नवाब है बाबू युवराज सिंह, अरबों रुपया का संपत्ति है। क्रिकेट जो खेलते हैं ना युवराज, उस शौक के लिए खेलते थे। पैसा का उनको कोई लालच, उनको पैसा उनका कमाई से जितना वो अब तक कमाई होगा ना, उतना उनका घर का खर्चा होगा, समझा। युवराज सिंह अरबपति है पहले से, पैदाइशी। कुछ ऐसे लोग हैं क्या बोले शौक से, जैसे सैफ अली खान का नाम सुने हो, फिल्म में एक्टिंग करते हैं ना, शौक से कर रहे हैं, पैसा का कोई कमी नहीं हो। नवाब का बेटा कहलाते हैं। शादी कौन की अभी उससे? अरे कौन शादी किया उससे अभी? तो ये जो थे ना, जब मरने वाले थे ना, कौन, आगा शाहिद अली ब्रेन ट्यूमर से, तो उन्होंने इनसे कहा था कि मेरा एक शौक है, लोग हमको याद करें लेकिन मेमोरी के थ्रू नहीं, रिटन वर्ड्स, कुछ लिखित दस्तावेज की तरह। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम मर जाए ना, तो तुम मेरे बारे में कुछ लिखना, कुछ भी लिखना तुमको जो समझ में आए, ताकि बस लोग हमको क्या कर सके, याद रख सके, याद रखें। ने डिसाइड किया था कि ठीक है, प्रॉमिस किए थे आई विल डू माई बेस्ट, मतलब अरे आई विल डू माई बेस्ट मतलब कि हाँ मैं लिखूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा, मतलब जितना मैं लिख सकता हूँ उससे बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा। बात को समझे? तो ये इन्होंने कसम खाई थी, मतलब एक तरह से उनको वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, ठीक है। आइए प्रॉमिस लिए थे। इन्हीं की याद में एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम सॉरी कहानी लिखी गई थी। कहानी का नाम क्या था? द घाट ऑफ द ओनली वन। बात को समझे? इस कहानी में हमको किसके बारे में दिखाया गया है? किसके बारे में? दोस्ती किसके किसके बीच? आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष। बात को समझ में आ गया? अब इसकी बात करें, यही है कौन? आगा शाहिद अली। सबसे पहले चीज कुछ चीज जान लो इनके बारे में। क्या क्या बोलेंगे इनको? टीचर, राइटर और पोएट। अब टीचर के रूप में पहले समझ लो टीचर कैसे थे, क्योंकि उन्होंने लिख लेना, आउट का मतलब पढ़ाया था, आउट मैंने पढ़ाया था। मेनी यूनिवर्सिटी समझ में आता है? कॉलेज के बाद की लाइफ होती है तो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लेकिन यूएसए का मतलब क्या होता है? अमेरिका। कैसे बोलेंगे? कहाँ पढ़ाए थे? यूनिवर्सिटी में। कहाँ के यूनिवर्सिटी में? अमेरिका की यूनिवर्सिटी। बात को समझिए। अब आगे चल के पढ़ेंगे भी कि लास्ट क्लास कहाँ लिए थे, बात को समझे कि नहीं समझे। और टीचिंग लाइफ में इनका बहुत बढ़िया था। प्लस अगर बात किया जाए राइटर और पोएट, पहले इसको लिखो, लिखते चलो लिखते चलो। लिखते चलिए। ये कौन है? आगा शाहिद अली। क्या नाम है? आगा शाहिद अली। दो तीन ही चीज लिखना है। हो गया? हो गया? अब याद रखना कि केवल यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज में भी पढ़ाए थे, ठीक है। कहीं कभी भी कोई चीज़ पढ़ाने जाएगा तो पहले नीचे से जाएगा ना, पहले कॉलेज में जाएगा फिर यूनिवर्सिटी में जाएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी, है ना। अब बात करें राइटर या पोएट। अब पोएट या राइटर के बारे में बात करें तो
पोएट्री की बात करें तो पोएट माने क्या होता है? पोएट माने, अरे कस के बोलो, कवि। पोएट माने कवि। अब पोएम माने, पोएम माने क्या होता है? कविता सर नहीं होता होगा। हाँ, कविता होगी भी तो मैडम होगी। पोएट्री वो पोएम लिखते थे, लेकिन पोएम लिखने के लिए कोई एक टॉपिक चाहिए, टॉपिक चाहिए ना जी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज के समय में देखोगे यूट्यूब पे सब वीडियो बना रहे हैं ना, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लेता है। कोई रोस्टिंग वीडियो बना रहा है, कोई एजुकेशन वाला वीडियो बना रहा है, कोई राजनीति वाला वीडियो बना रहा है, कोई न्यूज बना रहा है, समझ आ रहा, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा। तो ये पोएम भी लिखते थे, एक पॉइंट को ले लिए। तो पॉइंट जो एक थीम था ना, तो उनका मुद्दा था कश्मीर। पहले एक चीज बात को समझ लो, अरे कश्मीर, कश्मीर इनका था। बात और याद रखना, वो जो उनका लिखी लेना, बॉर्न इन श्रीनगर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। और एक और चीज याद रखना, स्टडीड इन दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, दिल्ली में पढ़े थे। तो कश्मीर जो इनका सेंट्रल थीम था पोएम का, मतलब कश्मीर के बारे में ही पोएम में अगर लिखते भी थे ना, किसके बारे में लिखते थे? कश्मीर के बारे में ज्यादा लिखते थे। इनके बारे में एक और चीज याद रखना कि एक व्यक्ति था जेम्स मैरिल, ये क्या थे? एक फेमस पोएट, फेमस पोएट। तो जेम्स मैरिल जो थे ना, यही इनके एक तरह से कहो तो आदर्श थे। इन्हीं को देखकर, आइडियल बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्हीं को देख करके क्या किए थे? मतलब एक तरह से वो सीखे थे, कविता लिखना सीखे थे। बात को समझे कि नहीं समझे? इसी ने क्या किया था, इनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। मतलब एक तरह से लिखने का जो तरीका होता है ना, इनसे कुछ, जैसे हम लोग हैं, अगर कुछ पढ़ना, कुछ बनना चाहेंगे तो हम लोग किसी आदर्श को ले लेंगे कि हाँ भाई हमको इनके जैसा बनना है कि नहीं जी? तो एक तरह से एक वर्ड आता है, तुम लोग इंस्टाग्राम में बोलता है अभी, इन्फ्लुएंसर, सुने? क्या होता है इन्फ्लुएंसर? जिसको देख करके तुम कुछ सीखता है, मतलब तुमको रास्ता दिखाने वाले वही है, समझे? इन्फ्लुएंसर। तो ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? जेम्स मैरिल से। किससे हुए थे? जेम्स मैरिल। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। दरअसल राइटर की दुनिया में एक और चीज याद रखना कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, यही वो किताब था। इसका नाम था क्या जी? द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। यही किताब उन्होंने लिखा था। क्या नाम था उसका? द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। अब पहले एक बात को समझ लो, ये कहानी, ये किताब थी क्या? पहले समझ लो, ये कविता लिखी गई थी, और मतलब समझ लो कि वो ये जो बुक थी ना, ये इसी कश्मीर के हालात के बारे में थी। अब कश्मीर की हालत तुम लोग जानते नहीं। अच्छा, कहा जाता है ना, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में, बोला जाता है। लेकिन एक बार ना, वो खान सर का वीडियो देख रहे थे, उसमें एक खान सर की कहानी बता रहे थे कि सर एक लड़का आया था मेरे यहाँ, और वो हमें से बोल रहा है कि सर धरती पे कहीं नर्क देखना है ना सर, तो कश्मीर में देख लीजिए। कौन सी बड़ी बात है भाई, नर्क क्या बात कर रहे हो तुम यार? बोलता सर देखिए, हम लोग ना बीच में अटके हुए हैं, कश्मीर में कोई भी आतंकवादी आ जाता है, अब अगर हम पुलिस को सूचना दे दें या सेना को, तो आतंकवादी हमको मार देगा, और सूचना नहीं देंगे तो पुलिस वाला के नज़र में दुश्मन हो जाएंगे। क्या कि आतंकवादी को अपने घर में पनाह देने वाला कौन है? वो भी आतंकवादी कहलाएगा। बस यही सब रीजन। तो बोलते हैं नरक देखना था वही देख। कश्मीर की हालत के बारे में एक किताब लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। पहले एक बात को समझ लो कि जो आगा शाहिद अली थे ना, एक सेकुलर पर्सन थे। क्या पर्सन थे? सेकुलर, सेकुलर पर्सन। ये भी याद रखना, सवाल आ सकता है। सेकुलर पर्सन का मतलब होता है, एकदम शॉर्ट में समझ लो ना, धर्म निरपेक्ष। समझते हो धर्म निरपेक्ष क्या होता है? कोई धर्म को मान में नहीं करेगा तब तो अति हो गया रे, नास्तिक। सीधा सीधी समझो, वह व्यक्ति जो हर धर्म का सम्मान करता हो और
हर धर्म की इज्जत करता हूँ, मतलब वही एक ही चीज़ हो गया। और हर धर्म को कहो कि एक बराबर एक नज़र से देखता हूँ। ये नहीं समझता हूँ कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और सामने वाला का धर्म खराब है। नहीं, देखो ये कहना गलत नहीं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, हम भी बोल रहे मेरा धर्म सबसे अच्छा, लेकिन केवल हम बोलेंगे ना। अब दूसरे वाले को बोलेगा ना, तू भी बोल कि मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म खराब है, वो सेकुलर नहीं हुआ। वैसा व्यक्ति को सेकुलर व्यक्ति नहीं कहते। लेकिन शाहिद अली, आगा शाहिद अली एक सेकुलर व्यक्ति थे। सेकुलर माने वही धर्म निरपेक्ष, एकदम बहुत अच्छे। तभी ना इनके दोस्त थे कौन, अमिताभ घोष। अच्छा, और लिखने के बारे में भी किसको बोले, अमिताभ घोष को बोले, जो कि एक हिंदू है। अब भरोसा किए कि नहीं, हमको पता है मेरे मरने के बाद तुम ही है जो मेरे बारे में लिखेगा, हमको तुम पर पूरा भरोसा है। इसको कहते हैं सेकुलर व्यक्ति। एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कि हाँ भाई ये अच्छा व्यक्ति है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो सेकुलर उसी को बोलते हैं। तो उन्होंने यही किताब लिखी थी। तो दरअसल क्या था ना, ये जो व्यक्ति है ना, क्या नाम है, शाहिद अली, कश्मीर की हालत को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सेकुलर, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस का लिखवा दिए थे, हाँ हो गया ना। लिख लो, लिखना है तो किसी को कुछ लिखना है, हाँ लिख लो सेकुलर पर्सन। देखो पहले इसको समझ लो, ये है कुछ, पहले ही बोल लो। ये देखने से कुछ ही लग रहा है, खाने वाला चीज है ना। दरअसल इसको जानते हो क्या बोलते हैं? अच्छा, देखने में क्या लग रहा है, खांसी का मीट ठीक है, हड्डी है ना, हड्डियाँ 100 रुपये के लिए छोड़ देना। सबको मीट दिखा, 100 रुपये एक लड़का जिसको हड्डी दिखा, तो तुम लोग मीटवा खा लो, 100 रुपये हड्डी, 100 रुपये के लिए हड्डियाँ छोड़ देना। देखो है तो मीट, हम लोग सीधा सीधे मीट बोलेंगे, लेकिन कश्मीर में इसका एक नाम है, कश्मीर में इसका एक नाम रखा गया। जैसे हम लोग सीधा, देखो एक बात बता दें, स्टूडेंट लाइफ में एक ही चीज़ जानते हैं, मुर्गा लाओ या खसी लाओ। खसी तो हम लोग नहीं लाते, स्टूडेंट लाइफ में नहीं लाएंगे, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है ठीक है। और मुर्गा लाओ, सीधा बनाओ और खाओ। रेस्टोरेंट में चले जाओगे ना तो चिकन का ढेरे नाम है, ठीक है, चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन मसाला, चिकन कढ़ाई, और कुछ है, चिकन बटर, अरे 75 गो नाम है, क्या चाहिए। और जब देखेगा ना वो उसका लिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? उसको मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट में मेन्यू बोलते हैं। तो बोलेगा मेन्यू लाओ, तो चिकन का इतना आइटम देख लेगा ना, तुमको लगेगा मंगवाए क्या। रेस्टोरेंट लाइफ में सबसे बढ़िया मुर्गा लेके आओ, काटो और बनाओ। शर्त यही रहेगा, मुर्गा हम लाए हैं, तेल प्याज मसाला तेरा रहेगा, ठीक है, अब बर्तन ही धोएगा ठीक है। लेकिन इसका एक नाम रखा गया था, रोगन जोश। रोगन जोश, ये एक मटन का बनाने का तरीका था। तुम YouTube पे देखोगे तो मिल जाएगा रोगन जोश। दरअसल इसमें होता क्या ना, इसमें बड़ा मस्त एकदम ये अदरक, ये सब तो सब डालता है, अदरक नींबू का गलती से, ठीक है। और प्लस जो होता है ना, स्पेशली इसमें बहुत कोई ना दही डाल के बनाता है। अब तुम लोग तो कभी दही डाल के बनाए नहीं होगे, ठीक है, पानी डाल के बनाना पड़ता है, वो में दिक्कत है कि उतना दूर से पनिया लाएगा कौन, उसके लिए भी झगड़ा हो जाता है। दही को तो गोली मारो होता है, बना रहे हैं, अरे पनिया लेके आओ, हम मोबाइल चला रहे, नहीं दिख रहा है, बोला देख नहीं रहा, हम कढ़ाई चला रहे हैं, जल जाएगा, छोड़ेंगे, ये झगड़ा हो जाता है। इसका नाम रखा गया रोगन जोश। दरअसल इसका क्यों नाम आया है, ये शाहिद अली को बहुत अच्छा पसंद है ये चीज़। शाहिद अली बड़ा मतलब अच्छा लगता था उनको खाना। इसमें क्या बोले, दही और दालचीनी को सुना है कभी? लड़का लोग तो सुनबो नहीं क्या होगा, लड़की लोग सुनी भी होगी। दालचीनी, दालचीनी सुनना है तुमको? सुनने में क्या लग रहा है, दालचीनी कैसे छोटा छोटा होता होगा? पता है दालचीनी किसको बोलते हैं? दाल और चीनी अलग अलग सुने दालचीनी किसको बोलते हैं? वो लकड़ी जैसा होता है, समझा, उसको दालचीनी बोलते हैं। लगेगा पेड़ का छाल है, टहनी है ना, तो इसके ऊपर से निकालेगा ना तो छाल उसके जैसा लगे, बढ़िया चीज है। क्या बोला जी?
देखो, फॉन्ड ऑफ पार्टीज एंड फूड। मत अरे मिटता का है नहीं एक बार मेरे। अच्छा, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, एकदम पार्टी उटी का बहुत शौकीन आदमी थे शाहिद अली। शाहिद अली पार्टी के और तरह तरह के पकवान का। एक और वर्ड याद रखना, स्किल इन स्किल्ड, स्किल्ड लगा दे, किचन। किचन का मतलब होता है, देखो तुम लोग में लड़का में भी कोई कोई ऐसा होता होगा, ठीक है, जरूर, जिसको ना मतलब खाना टेस्टी बनाने आता है, ठीक है, तो कोई कहता भी है अरे आज ये ला रहे हैं ना, बनाओ बेटा तुम ही, भले 20 रुपये कम देना है, क्योंकि उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे इधर ध्यान दो, यही बनाएगा खा। तो वो बहुत स्किल्ड थे किचन में शाहिद अली। और मतलब ये रोगन जोश का नाम ये इसलिए दिया गया था ना, रोगन जोश को पकाते समय वो केवल महक से पकड़ लेते थे कि पक गया कि नहीं पका, इतना वो टैलेंटेड थे खाना में। और हाँ, एक और चीज रखना था, एक और चीज याद रखना, एक और वर्ड, फॉन्ड ऑफ कश्मीरी एंड बंगाली फूड। मतलब बंगाल, अच्छी तो बांग्लादेश चल जाएगा क्या? बंगाली समझता है ना, बंगाली खाना। बंगाली खाना तो हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ यार, चीनी डाल देता है। अरे एक बार गए थे बंगाल में खाना खाने के लिए यार, दालों में चीनी डाल दिया था, सच्चे में हो गया दाल चीनी। नहीं सही में यार, वो चीज़ देखे थे, हमको बड़ा अजीब लगा यार, दाल में चीनी का डाल दिया, थोड़ा थोड़ा मीठा टाइप का लगता। लेकिन हाँ छोड़ो हटा। शाहिद अली को शौकीन था कौन कौन सा खाना खाने का? कश्मीरी और बंगाली फूड, कश्मीरी और बंगाली खाना खाने का बहुत शौकीन आदमी थे, लिखना मत भूलो। अब कश्मीर का तो खाना खाने का शौकीन रहेंगे, क्या कि कश्मीर से ही बिलोंग करते थे ना जी। अब हम लोग कितनों चल जाए विदेश। अच्छा एक मिनट, तुम ही लोग ले लेते हैं, तुम लोग को गांव का खाना खाने का शौकीन होगा बेटा, यहाँ पे कितनों बढ़िया बना रहा, लेकिन अगर घर का खाना तो खाना घर का खाना जैसा लगेगा। घर जाते होगे गांव तो सबसे पहले तो 2 दिन तक धम से खाना खाते हो, है ना जी। घर का खाना खाने के बाद नींद भी बढ़िया आता है। अरे आता है कि नहीं आता? यहाँ तो कुछ हो चलेगा, चावल कम पका है तो भी ठीक, ज्यादा पक गया तो भी ठीक, कम पड़ा तो भी ठीक, रोटी जल गया तो भी ठीक, कच्चा है मतलब यहाँ बस किसी तरह गुजारा हो। तो कश्मीर के रहने वाले थे तो कश्मीरी खाना उनको बहुत पसंद था। तो कश्मीर और बंगाली फूड, 2 चीज के याद रखना। और अगर याद रखना कौन सा खाने में सबसे बढ़िया कौन सा उनको अच्छा पसंद था? रोगन जोश। बात में समझे? चलो फटाफट लिखो, नंबर में कम होगा तो हमको भी बुरा लगेगा और मेरा भी नाम खराब होगा, ठीक है। हम तो नहीं चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट का नंबर कम रहे। ये बात पे कूटना शुरू करेगा तो फिर बोलेगा, चिंता मत करो। अब एक फोटो तुमको दिखाते हैं, ठीक है, ये चीज देख रहे हो, क्या लग रहा है तुमको? ये क्या हो रहा है? ये दंगा हो रहा है तुमको? ये कश्मीर, ये कश्मीर की हालत तम है, कोई शक नहीं। कश्मीर के बारे में पढ़ाने लगेगा ना, आर्ट्स में है 12 में, कश्मीर की हालत सच में इतनी बदतर है ना। कश्मीर में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। सुनो, कश्मीर में शुरू से कौन सा धारा लागू था? 370। ये इसको विशेष राज्य का दर्जा देती थी। कैसी देती थी? विशेष राज्य का दर्जा। अब पता है तुमको, अगर शॉर्ट में समझ लो ना कि कश्मीर एक दूसरा देश चल रहा था, वहाँ का अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक बार हम दिखाए भी थे, तुम लोग दिखाए थे ना कश्मीर का अलग झंडा, नहीं तुम लोगों को साथ दिखाए थे, अलग झंडा कश्मीर का था। देखो एक बात समझा दे, कश्मीर की हालत ऐसे समझो, कश्मीर में 3 तरह के लोग हैं। एक तरह समझ लो ए बी और सी, एकदम ऐसे समझो। क्या बोले? कश्मीर में कितने तरह के लोग हैं? ए बी सी। माना कि ए, मैं तुम्हें पढ़े हो ना, माने कि डैश बराबर ए, डैश बराबर बी, डैश बराबर सी, माने हो कि नहीं? यहाँ भी मान लो ये वो लोग है ना
जो चाहते थे कि कश्मीर जो है ना भारत में शामिल हो जाए। क्या बोलेंगे? भारत। बी वो लोग हैं जो चाहेंगे कि कश्मीर किस में चला जाए? पाकिस्तान। तो सी कौन लोग हुए जी? हाँ, उसको बोलते थे सेपरेटिस्ट, हिंदी में बोलेंगे अलगाववादी। इतना मन बढ़ल था ना कश्मीर में अलगाववादी का, खुलेआम क्राइम करता था, खुलेआम। और सबसे बड़ा चीज ये अलगाववादी, इसको अलगाववादी बोलते थे। क्या बोलते थे? अलगाववादी। वाह, कश्मीर की हालत थी, समझे? ये लोग को ना कहो ना आंदोलन करने का अधिकार था, प्लस आंदोलन के दौरान तुम हिंसा भी कर सकते हो। ये सबसे खराब था। मतलब सोच लो, तुम हिंसा कर सकते हो। मतलब ये सब अधिकार जो दिया था ना पिछली सरकार ने, वो बिल्कुल गलत था। किसी को भी ऐसा अधिकार देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आंदोलन करिए शांतिपूर्ण। अभी भी आंदोलन चल रहा है यूपी में, तुम लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि मेन मीडिया तो तुमको बताएगा नहीं। मेन मीडिया न्यूज वाला, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये सब आज के समय में सब एंकर नहीं है, ये सब एक्टर है। तुम जितना भी न्यूज सुनाने वाली को देखेगा ना, मार लिपस्टिक पाउडर पोत के आएगी, तो साला लगेगा न्यूज का सुने खाली होती। एगो तो न्यूज एंकर को देखे थे, घुटना से ऊपर पैंटवा पहन के आती थी, वो स्टाइल है। हम लोग हाफ पैंट पहन के चल गए तो बवाल हो जाएगा। क्या है, तुम लोग का फैशन चल रहा है, तुम क्या करेगी? वो फैशन है ना है। अरे घुटना से ऊपर पैंट पहन के तुम न्यूज सुना रही हो यार, ठीक है? और लड़का बेटा हाफ पैंट पहन के भी नहीं जा सकता, तो तुम लुंगी पहन के जा सकते। तो अलगाववादी, ये इसके वजह से भारत में, कश्मीर में अक्सर दंगा होते रहता था। और हम पहले क्या बताए, देखो तुमको क्या दिख रहा है? सीधा दिख रहा है कि लड़की लोग वहां पत्थर मार रहे हैं। इसको स्टोन मतलब पत्थरबाजी इसको बोलते हैं। इतना समझ, देखो इतना छोटा छोटा बच्चा है। हम इसको रिलीजन के मामले में नहीं लेते हैं, गलत ही है, ठीक है? बताओ, लड़का लड़की सब, ये कोई रिलीजन से मैटर नहीं करता है, कोई धर्म का नहीं है ये बस कुछ लोग हैं जिसको भड़काया जा रहा है। अब भड़काने वाला कौन है? कोई नेता जो भारत में शामिल करना चाहेगा तो हिंदू नेता भड़काएगा, जो पाकिस्तान में शामिल करना चाहेगा वो मुस्लिम आदमी नेता भड़काएगा, उसमें कोई शक नहीं। अभी भी कश्मीर में चुनाव हुआ ना, अभी बवाल हो रहा है कि धारा 370 को हम फिर से लागू करेंगे। नहीं, देखो लागू तो नहीं होना चाहिए, बताएंगे डिटेल में, बहुत लंबा चल जाएगा धारा 370, बहुत लंबा चल। एक चैप्टर है, पता है तुमको धारा 370? ये 1 मिनट का काम नहीं है। तो दरअसल हम पहले भी बोलते थे कि आगा शाहिद अली क्या थे? ए सेकुलर पर्सन। क्या बोले थे? सेकुलर पर्सन, है ना जी, है कि नहीं जी? और उनकी इच्छा यही थी कि कश्मीर की, वो हमेशा चिंतित रहते थे कश्मीर की हालत को देख करके। कश्मीर की हालत, उनकी एक इच्छा थी, इसको याद रखना, विश, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दिख रहा ना, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन इन कश्मीर। मतलब सेपरेशन का मतलब समझ लो, सेपरेशन माने होता है अलग, अलग कर देना चाहिए। क्या अलग कर देना चाहिए? किसको किसको अलग करना चाहिए? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने क्या होता है? राजनीति को किससे अलग कर देना चाहिए? धर्म से। एकदम सीधा सीधी बात, धर्म को और राजनीति को क्या रखना चाहिए? अलग। धर्म अपने जगह पे है और राजनीति, लेकिन हमारे देश में आज भी मैक्सिमम लोग धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। पुराने समय की बात को गोली मारो ना, अभी भी वही हालत, ठीक है? तुम लोग एक लाइन किसी ने बोला था, कोई एक व्यक्ति है, आज भी लोग नेता चुनने ऐसे जाते हैं जैसे घर का दामाद चुनने जा रहे हैं। अपना जात का होना चाहिए, अपना गोतिया होना चाहिए। अरे पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दो। पॉलिटिक्स का और रिलीजियन से कोई मेल नहीं है। धर्म अपने जगह पे है और पॉलिटिक्स अपने जगह पे होना चाहिए, लेकिन ये चीज कभी नहीं होगा। आने वाले कुछ सालों में तो भारत में तो नहीं होगा, अलग नहीं हो सकता। भारत की जैसी अभी स्थिति है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी।
ठीक है। अरे यहाँ तो शिक्षित लोग भी देखो ना, क्या बोलेंगे, एक दो लड़का है इतनी इतनी को, ये सब धर्म के बारे में ज्ञान देता है यूट्यूब पर। कहा तो नाम है, नाम नहीं बोलेंगे, छोड़ो, बवाल हो जाए। पता उसको सुनने के लिए 50-60 हजार आदमी, बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब बैठे। अरे बता, वो 10-11-12 साल का लड़का है, वो तुमको क्या ज्ञान देगा? लेना है 2-3 किताब है, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, सब किताब पढ़ो ना, धार्मिक किताब, ज्ञान हमको मिल जाएगा। अब उसमें जो, तो वो वही चाहते थे कि अलग रहे, क्या राजनीति अलग अपने जगह पे रहे और धर्म अपने जगह पे रहे। मतलब राजनीति में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए और धर्म में राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। एकदम ऐसे समझो, राजनीति के अंदर धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो लिखो पढ़ो। अच्छा, ये तुमको क्या हो रहा है, क्या लगता है तुमको क्या हो रहा है? इसको बोलते एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक। समझ में आ रहा है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब क्या होता है? रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा, ठीक है। दरअसल इस पे एक कहानी छोटी सी बनी थी, ठीक है। एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है गधा, दिख रहा बी, बता देते हैं। नाम है बार्केलोना एयरपोर्ट। ऐसे किताब में चर्चा नहीं किया। बार्केलोना एयरपोर्ट स्पेन में है। स्पेन एक राज्य है। क्या है स्पेन? एक स्पेन एक देश है। चलो कोई तो एक्टिव है, पीछे पीछे ना बोल देता, बोलेगा राज्य, राज्य राज्य है, ऊपर तारा है। हाँ सर, टूटियो रहा, हम देखियो रहे, दिनों में तारा टूट रहा है। पेड़वा पे हाथी है। हाँ सर, हम ही तो बैठाए हैं। बार्केलोना एयरपोर्ट पर एक बार सिक्योरिटी चेक हो रहा है। देखो, सिक्योरिटी चेक करना बहुत तरीका होता है, तुम देखोगे ना। हम जीवन में एक बार एयरपोर्ट पे गए थे, ऐसे करते ना, बड़ा बढ़िया फीलिंग होता है। ऐसे ही कोई मशीन लेके आएंगे, या लड़का आएगा या लड़की, ऐसे चेक करेगी, ठीक है, आगे फिर बोले पीछे घूम। कभी कभार आतंकवादी जैसा भी फीलिंग होता है, इतना क्या चेक कर रहे हो यार, और कि क्रिमिनल है हम। देखो यहाँ पे भी चेक हो रहा है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो रहा है ना। प्लस तुम्हारा सामान का भी चेक होगा। सामान में भी तुम बैग में कभी भी एक चक्कू लेके चल जाना, तुरंत टोय 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 बजेगा ना, 4 गो हथियार वाला पुलिस आ जाएगा, मारेगा, तान देगा तेरे ऊपर। जब तक बैग नहीं खुलेगा और जब तक राज ना खुले कि बैग में क्या है, तब तक बेटा तुम यहाँ से हिलना नहीं है। एक बार मेरा एक दोस्त था, शायद आशीष नाम, आशीष शायद क्या नाम, आशीष वही बोलता था दुकान, कलकत्ता मेट्रो स्टेशन में चला गया। और जब हम लोग वाहन या किसी के घर से जाने वाले रहते हैं ना, तो कुछ कुछ खाने के लिए दे देती है। तो गर्मी का समय था, तो उसका दीदी उसको आम दे दी। अब वो सोचा कि दीदी सोच ली कि अमवा दिए हैं तो काट के खाएगा कैसे, देखो चकुआ डाल दी। जैसी बेगवा चेक हुआ, ठीक है, बजा टोय टोय, बड़ा तुरंत 2-4 को पुलिस उसको तान दिया, गोली लेके बोला हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम टेररिस्ट नहीं है भाई। तुरंत नीचे बैठ गया डरे। किसी में आज से समझ लो 5-6 साल पहले बंदूक तान देगा कोई पुलिस वाला, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो सीधा बोला, बस कहो कि मेरा उस समय ना गंगा जल प्रवाहन नहीं हुआ, नहीं तो उस स्थिति में हम आ ही गए थे। ठीक है, तो अब जो कहानी सुनाने वाले थोड़ा सा अजीब लगेगा। बार्केलोना एयरपोर्ट पे ना एक बार उसका सिक्योरिटी चेक हो रहा था, तो नाम तो आगा शाहिद अली यही है। एक साला पाकिस्तानिया लोग जो है ना, पूरा मुस्लिम का नाम डुबैले। उसके चक्कर में कोई भी दूसरा देश में कोई मुस्लिम चला जाता है ना, तो उसको आतंकवादी की नज़र से देख लेता है ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको हम बता रहे हैं। कोई आम आदमी की बात को गोली मारो। हमारे भारत देश के कितना सेलिब्रिटी है, शाहरुख खान, सलमान खान, कमल हसन, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, ये सब को भी न्यूयॉर्क, अमेरिका वाला को बोलता है ना, अमेरिका वाला हम लोग का कट्टर दुश्मन है। साला बताओ ना, हम लोग का इतना शाहरुख खान, सलमान खान जैसा लोग जाता है,
तो उसको भी भयान मतलब बहुत अच्छे तरीके से रोका जाता है, पूरा पूछताछ किया जाता है, सिक्योरिटी चेक में पूरा चेकिंग किया जाता है। बताओ शाहरुख खान तुमको पता है दुबई का वो क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। उस व्यक्ति का एक तरह से इतना जो पूछताछ कर रहा था, माने हुआ ना भाई। अमेरिका उसी लिए करवे करता है, ठीक है। तो दरअसल बार्सिलोना एयरपोर्ट पर एक बार एक लेडीज थी, वोमेन सिक्योरिटी चेक वाली, ये नहीं थी, ठीक है, कोई और होगी, ठीक है। तो उसको पूछी एक ही बार कि बाबू, बाबू तो नहीं बोली होगी, गलत समझ लेता। वो बोली कि देखो भाई, तुम अपने बैग में चेक कर ली, फिर पूछ रही है तुम अपने साथ कोई ऐसा सामान लाए हो जो खतरनाक है? तो बोला हाँ लाए हैं। वो एक ही जवाब दिया था, लिख देते सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक। तो वो पूछी कि क्या लाए हो? तो वो बोला था ओनली माई हार्ट। क्या बोला, क्या लाए हैं? और ऐसे करके बोला था दिल लाए हम अपना, निकाल के देखा है उस एंगल से नहीं, देश का दिल है। उसका कहने का मतलब ये था कि हम लोग को इस नज़रिए से देखना बंद करें। हम लोग के पास सबसे खतरनाक चीज़ दिल है, ठीक है। जो दिल है हमारे भारतीयों का दिल, क्या कहते हैं, सबके लिए खुला है। भारत में आओगे तो ऐसा सम्मान नहीं करेंगे, इससे अच्छा सम्मान करेंगे। मतलब कि हम भारतीयों के पास जैसा दिल है वैसा तुम लोग के पास कभी जीवन में भी नहीं आएगा। हम लोग में क्या कहावत, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान है। अब मतलब तुम लोग क्या साला, हम अतिथि है भगवान ना है, कैसा सम्मान कर रहे हो? खुलेआम भी सवाल पूछ रहे हो, मतलब क्या, एक तरह से अपमान हुआ ना। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम रिलीजियन से क्या है, मुस्लिम है तभी ना, अगर हिंदू रहते तो नहीं पूछते। फिर अभी हम क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कमल हसन तो बेचारे हिंदू है, प्रीति जिंटा तो हिंदू है, उसको भी रोका गया न्यूयॉर्क में। क्या रोकता था? वैसे बस दिखाना चाहता कि देखो मेरा देश कितना महान देश है, सेलिब्रिटी होगा तो तुम अपने देश में होगा, हमारे देश में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और हम लोग साला अमेरिका वाला कोई यहाँ आ जाएगा ना, ऐसे फोटो खींचाएगा ना सेल्फी की लगेगा आसमान से सीधा भगवान या देवी देवता उतर है। अरे ठीक है भाई, आया है घूमने, है घूम, थोड़े साथ हम फोटो क्यों खिंचाएंगे हम? लेकिन क्या करें, हम लोग उसको इतना इज्जत दे रहे हैं, अब हम लोग को बेइज्जत कर रहा है। दूसरे देश की बात हटा दो। देखो देखो एयरपोर्ट पे ना सिक्योरिटी चेक बहुत आम बात है। एक नाम था, याद आ गया, सलमान खान। अरे सलमान खान नाम है, ये पते है, उसको एक चेक के लिए रखा है। सलमान खान एक बार एयरपोर्ट पे जा रहे थे, शायद मेरे भी मुंबई एयरपोर्ट पे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम सीआईएसएफ का जवान था, उसका नाम था सोमनाथ मोहंती, सोमनाथ मोहंती। वो सलमान खान को रोका, रुकिए पहले आप कौन है? अब बताओ, सलमान खान से पूछ रहा है कौन है, तो सलमान खान का तो अब माने ना, आईडी कार्ड दिखाइए। अब पहले साइड हुई आप, इतना भयानक बुरा लगा होगा सलमान खान को। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ कुछ हद तक जरूरी है कि अगर आप वीआईपी भी है तो आप कानून के तहत आइए, लाइन से आइए, जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। आपको उस गेट से पार होना ही पड़ेगा। ये जो गेट दिख रहा है ना, गेट दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये गेट। अगर आपको पास कोई खतरनाक चीज होगा तो वो सायरन देगा, लेकिन आप उसी से आइएगा। और फिर बड़ा भयानक हो गया, बवाल हो गया था ये चीज। एक सीआईएसएफ का जवान सलमान खान से उसका आईडी मांग रहा है, जबकि सलमान खान को पूरा देश नहीं दुनिया जान रहा है। सीधा बोला था आप आईडी दिखाइए, पहले आप आईडी चेक करेंगे हम आपका, ठीक है। ये चीज था, इसका नाम था सोमनाथ मोहंती। चल लिखो इसको, क्या बोला था? ओनली माई हार्ट, मेरा दिल ना है। लिखिए लिखिए लिखिए,